जी नमस्कार, मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में सबों को स्वागत है। आज मैं ये चौथा वीडियो केमिस्ट्री का मैं लेके आया हूँ। आप लोग को इसमें कंपाउंड यौगिक पढ़ाएंगे। इसके अलावा यौगिक के जो प्रकार है कार्बनिक अकार्बनिक उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। मैं लगातार ये केमिस्ट्री का वीडियो ले रहा हूँ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा शेयर कर दे, दूसरों को भी जानकारी मिले। और जो नए हैं वीडियो हमारा देख रहे हैं वो इस तरह से वीडियो अगर निरंतर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं कि यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं। मैंने इसके पहले तत्व पढ़ाया। जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर तत्व इसके पहले नहीं पढ़े हैं, पदार्थ नहीं पढ़े हैं, रसायन शास्त्र के बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप शुरू से प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री के मैंने फाइल बना दिया है और उसमें सारा वीडियो डाल दिया है। आप उसको देखें, उसके बाद इसको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए कंपाउंड जिसकी हम चर्चा आज करने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, यानी यह भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यौगिक का निर्माण, यौगिक की बनावट हम तत्वों से कर सकते हैं, पदार्थों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पदार्थ में भी मिलावट होते हैं। लेकिन यौगिक जो बनते हैं वो तत्व से ही बनाए जाते हैं। तो यहां ध्यान देना होगा कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो, यहां देख रहे हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में यौगिक का जो निर्माण करते हैं वो दो या दो से अधिक तत्व, और वह भी तत्व निश्चित अनुपात से हमें मालूम है कि अगर किसी पदार्थ को बना रहे हैं, किसी पदार्थ बना है, उसमें किन किन तत्वों की कितना कितना प्रतिशत है, मान ये भी होने चाहिए। यानी निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर, यानी रासायनिक विधि या रासायनिक तौर पर संयोग से बना है तथा इसके अवयवी तत्वों के साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। किससे बना? रासायनिक विधि द्वारा संयोग से बना हुआ, रासायनिक तौर पे बना हुआ है, और हम इसके जो अवयवी जो तत्व होते हैं उसके साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जो मिश्रण को हम लोग अलग करने की विधि हम बताएंगे इसके बाद की वीडियो, उस प्रकार के यौगिक को हम लोग अलग नहीं कर सकते साधारण विधि द्वारा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण में हम लोग देखिए, उदाहरण में बहुत सारा यौगिक दिया है, जल, H2O, मीथेन, CH4, नमक, NaCl, चीनी, C12 और H यानी हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 हो गया, बेकिंग सोडा, ठीक है ना, NaHCO3। मैंने कुछ यौगिक का नाम यहां दिया हूं। अगर आपसे पूछा जाए यौगिक की संख्या कितनी है, तो यौगिक की संख्या लाखों में भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। यौगिक की काउंटिंग करना असंभव है, यौगिक अनगिनत है, लेकिन मैंने तत्व की संख्या बताया था, तत्वों का अंगित मैंने किया था कि तत्वों की संख्या कितनी है, अब तक कितनी खोजी जा चुकी है और भविष्य में कितनी खोजे जाने की संभावना है। लेकिन यौगिक तत्वों के मिलकर बनाए जाते हैं और ये निरंतर नए नए रासायनिक तौर पे, रासायनिक विधि द्वारा अन्य धातु, अन्य तत्वों के संयोग से नए नए कंपाउंड बनाए जा रहे हैं। इसलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं कर सकते, अनगिनत कर सकते। किसके? यौगिक के। क्लियर? तो ये आपको याद होगा कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, यहां पदार्थ मत लगाएगा। अगर जहां हम तत्व लिखे यहां अगर पदार्थ आप लगा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा इसकी परिभाषा। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर या रासायनिक विधियों के द्वारा बनाया जाता है तथा इसके अवयवी तत्वों के साधारण विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते। साधारण मिश्रण जिसे हम अलग करते हैं उसके माध्यम से, उसके विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते।
और ये जब भी बनेगा तो रासायनिक विधि द्वारा। अब कहते भौतिक द्वारा नहीं बन सकता। क्या देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ लिखे क्या कि किसी यौगिक के घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, चाहे हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, हम उसके माध्यम से यौगिक को पृथक कर सकते हैं, बना सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधियों द्वारा संभव नहीं है। तो आप समझ गए, मैंने उदाहरण दे दिया, उदाहरण अनगिनत है, इसके अलावा मैंने आगे लिखा हूं, यानी यौगिक का अब तक निश्चित नहीं है कितनी संख्या है। अब बात होती है कि यौगिक जो बने होते हैं वो तत्व से बने होते हैं। तो यौगिक के जो गुण होते हैं, जो बनकर तैयार होता है, तो यौगिक के गुण और जिनसे बना है तत्वों के गुण से भिन्न होता है। मैंने यहां देखिए नीचे वाला लिखेगा, प्रभाव क्या दिया है कि यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। तो यौगिक का गुण होता है उनके अवयवी तत्व, जो तत्व से बना है उसके गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने जल को दिया। जनरली सब है यौगिक, लेकिन आपकी समझ, आपको समझाने के लिए जल सबसे अच्छा उदाहरण है जो यौगिक का निर्माण हुआ है वह तत्वों से मिलकर। अब बात करते हैं कि जल बना है किससे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, जल बना है। तो इसमें पता होगा कि एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। तो आपको पता होगा कि ये दोनों मिलता है तब बनता है जल। लेकिन हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, और वायुमंडल में जब कभी भी जलने की बारी आती है तो हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन इसके सपोर्ट करता है, जलने में सहयोग देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ को हम जलाते हैं, जलता है, ये आपको भी जानकारी होगी। ऑक्सीजन जलाने में सहयोग करता है और हाइड्रोजन स्वयं जलता है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं और बनता है जल H2O, तो क्या होता है, यही आपको बुझा देता है, ठीक है ना। ये जो अभिक्रिया करता है इसको बुझाने के काम करता है कौन, जल। अब हम बात करेंगे जल। तो जल में क्या है, अनुपात अगर आएगा, आपको एग्जाम पूछेगा कि जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना, इसे लिखने की बात आएगी ऑप्शन के आधार पे, तो आप रखिएगा 2:1। कब, जब ऑप्शन आपको आएगा कि जल का अनुपात कितना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो अनुपात में 2:1 आएगा। लेकिन कब आएगा कि जल का भार, जब भार में आएगा तो याद रखिएगा 1:8। ऑप्शन पर जिस टाइप का ऑप्शन आएगा आप इसको मार सकते हैं, ठीक है। जब आएगा कि भार के अनुसार जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार के अनुसार आएगी, तो आप देखिएगा हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। तो इस प्रकार आप यौगिक को समझें कि यौगिक तत्वों के मिलने से होती है। कभी भी परिभाषा में पदार्थ नहीं दीजिएगा, पदार्थ अगर लगा दिए तो गलती हो गया। यौगिक जब भी आप दिएगा तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से, ठीक है ना। और यौगिक के गुण, उसके जो यौगिक का गुण है उसके बने तत्वों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता, अलग अलग होती है। और यौगिक बनाए जाते हैं सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों द्वारा इसको तैयार नहीं किया जा सकता। और यौगिक की संख्या अनगिनत है, अनिश्चित है, इसको अभी तक निश्चित नहीं की गई है। तो इसको हम खत्म करते हैं। अब चलते हैं, यौगिक को मैंने बांटा था, जो पिछले वीडियो में मैंने देखा था पदार्थ का, उसमें देखा था कि भौतिक और रासायनिक पदार्थ। भौतिक में मैंने 3 ठोस द्रव और गैस बताया, रासायनिक पदार्थ में शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। तो मैंने शुद्ध में बताया था तत्व, जिसकी तत्व संख्या चर्चा मैंने पूरी रूप से किया था। अब है यौगिक।
यौगिक की चर्चा हुई और यौगिक का दो भाग है जिसका नाम है कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो चलते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ये दोनों के सबसे पहले हम तुलना देख लेंगे और इसके बाद इसकी परिभाषा हम लोग स्वयं समझ सकते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक किसे कहते हैं? तो कार्बनिक है जिसमें कार्बन उपस्थित हो, कार्बनिक उसे कहते हैं इसमें कार्बन की मात्रा हो, कार्बन उपस्थित हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो उसे क्या कहते हैं? अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो ऑर्गेनिक कहलाता है। क्लियर? एक चीज और आप देखिएगा कि कार्बनिक की संख्या लगभग 10 लाख है। कार्बनिक की संख्या कितनी है? लगभग 10 लाख। हम वही बात करेंगे अकार्बनिक की संख्या, तो ये लगभग 7,500। 7,500। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है आपको। ऑब्जेक्शन आप वहां लग जाता है जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, ठीक है ना। तो इसकी संख्या 10 लाख से लगभग अधिक होती है, इसकी संख्या लगभग 7,500 होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि जैसा ही अकार्बनिक आएगा आप समझिए ये सजीव है, ये सजीवों के द्वारा तैयार की गई है। इसको हम लोग जैव कह सकते हैं, इसको जैविक और इसको अजैविक। यह निर्जीव रूप से तैयार होती है और यह सजीव के रूप में तैयार होती है। किसके? कार्बनिक जिसमें सजीव की मात्रा हो, अकार्बनिक जो अजैविक रूप से हो, ये जैविक और ये अजैविक, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अकार्बनिक जो होती है बहुत जटिल होती है। क्या होती है? बहुत जटिल होती है, लेकिन यह कम जटिल होती है। अकार्बनिक कम जटिल होती है, ये अस्थायी होती है, जबकि ये अस्थायी के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अकार्बनिक प्रायः किसमें होती है? तो इसमें प्राणियों में और वनस्पतियों में, प्रायः प्राणियों और वनस्पतियों दोनों में पाए जाते हैं। क्या चीज? अकार्बनिक। लेकिन कार्बनिक और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक जो पाए जाते हैं ये प्रायः खानों में पाए जाते हैं, ये खानों में मिलते हैं। खानों की बात करते हैं तो याद रखिएगा क्या? पृथ्वी, भूमि के अंदर जो खनिज होते हैं उसे हम लोग अकार्बनिक रूप में देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं चट्टान, जिप्सम, इसके अलावा हम कहते हैं मार्बल इत्यादि। इसके अलावा भी जितनी भी खनिज होती है जो जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो वो सभी हो जाते हैं अकार्बनिक। साधारण नमक भी आपको इसमें आ जाएगा अकार्बनिक में। यानी जो अजैविक रूप है, जो निर्जीव रूप से तैयार होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, वो अकार्बनिक। हम में अनुभव है कि आप पूर्ण रूप से समझिए होंगे। और अगर जिनको भी प्रॉब्लम होता है मेरे वीडियो में, हमारे पढ़ाने पे, तो आप कृपया करके कमेंट में आप क्वेश्चन पूछे। मेरे व्हाट्सएप नंबर हम डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर में भी आप पर्सनल पूछ सकते हैं, मैं डिटेल में आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा मैं बहुत जल्द आप लोग के लाइव भी आऊंगा। मैं लाइव भी कोशिश करूंगा कि प्रत्येक संडे को लाइव आप लोग से मिले, कोई चैप्टर लेके आए जो महत्वपूर्ण हो और आपको उसकी पूरी जानकारी दे और आपको लाइव क्वेश्चन पूछने का जो है हम मौका दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब कहते हैं कार्बनिक। कार्बनिक जो होती है प्रायः प्राणियों और वनस्पतियों में होती है। तो प्राणियों और वनस्पतियों में होती है। प्राणियों की बात किया जाए तो आपको जानते होंगे यूरिया,
प्राणियों में यूरिया, विटामिन, उसके बाद हम कह सकते हैं विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि, ये सभी प्राणियों में से मिलते हैं, प्राणियों में पाए जाते हैं। तो क्या है? कार्बनिक है। ठीक है। और अकार्बनिक वनस्पतियों से मिलते हैं पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों। ठीक है ना। ये अकार्बनिक, वैसे मान ले हम कह सकते हैं चट्टान का ही एक भाग है कोयला, जो पेड़ पौधे के वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हुई होगी। डीजल हो गई, पेट्रोल हो गई, कोयला हो गया। तो कोयला वृक्षों से भी हुआ, डीजल पेट्रोल समुद्री जीवों के बसाव से हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बनिक इन सब चीजों में पाई जाती है और अकार्बनिक इन सब चीजों में उपस्थित होते हैं, खनिजों में उपस्थित होते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। खनिज बहुत सारा है जिसमें कार्बन की मात्रा, लेकिन जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो वो अकार्बनिक कहलाता है। ठीक है। तो हमें यौगिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, आपको ये क्लियर हो गई? कंफ्यूजन होती है आप क्वेश्चन फिर पूछे, वीडियो देखे, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को ले चलूंगा, वो होगा आपका मिश्रण, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो मिश्रण आएगा। आप मिश्रण पूर्ण रूप से देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।